हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में ये सीखेंगे कि सरकार के पास पैसे आते कहाँ से हैं और वो पैसे फिर जाते कहाँ पर हैं। ठीक है, यानी कि ये जो गवर्नमेंट है उनका इनकम का क्या क्या सोर्सेज है और वो कहाँ कहाँ यूटिलाइज होता है। और इसमें हम थोड़ा पढ़ेंगे बजट के बारे में कि सैलरीड वाले पर्सन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है एंड टीडीएस की क्या लिमिट्स हैं। तो यहाँ पर है रुपी कम फ्रॉम, तो कहाँ कहाँ से आते हैं। इनकम टैक्स से 22%, यूनियन एक्साइज ड्यूटी से 5%। जो भी हमारा बड़ा अमाउंट आता है वो आता है बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटी से, जो कि हम उधार लेते हैं अदर देशों से। ठीक है, और 22% आता है इनकम टैक्स से एंड 5% हमारा जो यूनियन एक्साइज ड्यूटीज़ वगैरह होती हैं उससे आता है। 18% हमारा जीएसटी एंड अदर टैक्सेस से इनकम रिसीव होती है गवर्नमेंट को, और कॉरपोरेशन टैक्स के थ्रू 17% आता है। कस्टम्स 4%, नॉन डेट कैपिटल रिसीट 1% एंड नॉन टैक्स रिसीट 9%। तो ये कुछ सोर्सेज हैं जिससे गवर्नमेंट के पास इनकम एज ए इनकम रिसीव होता है। फिर ये जो पैसे हैं वो मेनली जाते कहाँ पर हैं, तो 4% जाता है इसमें पेंशन्स में, 8% अदर एक्सपेंडिचर्स, 8% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो होती हैं गरीबों के लिए, 8% कमीशंस ट्रांसफर्स में, 22% स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ में, 8% हमारा डिफेंस, 6% हमारा मेजर सब्सिडीज़ एंड 16% सेंट्रल सेक्टर स्कीम एक्सक्लूडिंग कैपिटल आउटले ऑन डिफेंस एंड सब्सिडी। ठीक है, तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम में हमारे 16% जाते हैं। तो ये हैं जो पैसे गवर्नमेंट एक्सपेंड करती है। अदर टॉपिक हमारा आता है इसमें टीडीएस थ्रेशोल्ड लिमिट रैशनलाइजेशन, जो कि इस ईयर का है, नेक्स्ट ईयर में एप्लीकेबल होगा। 2025 में तो हमारा बजट आ गया, लेकिन ये एप्लीकेबल हमारा जो होगा वो 25-26 वाला जो फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 25 से 31 मार्च 26 में एप्लीकेबल होगा। जो ये वाला फाइनेंशियल ईयर है अप्रैल 24 to 25, इसमें ये एप्लीकेबल नहीं होगा। फर्स्ट नंबर पे हमारा आता है 193 सेक्शंस हैं इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़, जो कि करंट शेयर होल्ड जिसकी नील है, लेकिन प्रपोज शेयर होल्ड यहाँ पर क्या आ गया है 10,000 रुपीज़, 10,000 इसे बढ़ा दिया गया है। फिर है सेकंड हमारा 194A इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़। इंटरेस्ट जैसे हम बैंक के थ्रू अर्न करते हैं किसी एफडी पे, तो फर्स्ट पहले यहाँ पे 50,000 था सीनियर सिटीजन्स के लिए, जो कि बढ़ा के 1 लाख कर दिया गया है। सेकंड 40,000 था इन केस ऑफ अदर्स, इंडिविजुअल्स जो हैं सीनियर सिटीजन से इसमें इंक्लूड नहीं है, तो वो 50,000 उनकी लिमिट को बढ़ा दिया गया है। When payer is bank, cooperative society and post office, 5,000 in other cases and 10,000 in other cases। अगर पेयर जो है वो बैंक कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो। थर्ड हमारा सेक्शन आता है 194 डिविडेंड फॉर एन इंडिविजुअल शेयर होल्डर। कोई भी इंडिविजुअल शेयर होल्डर है जिसे डिविडेंड प्राप्त हुआ है, तो उस पर जो पहले अभी करंट लिमिट है वो 5,000 है, जो कि बढ़ा के इसको 10,000 कर दिया गया है कि ईयर में अगर डिविडेंड होता है तो वो 10,000 की लिमिट है, उस पर टीडीएस कटेगा। फोर्थ है हमारा 194K इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड और स्पेसिफाइड कंपनी, जो कि पहले 5,000 थी, अब उसे बढ़ा के हमारा 10,000 कर दिया गया है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आता है 194B विनिंग फ्रॉम लॉटरी क्रॉसवर्ड पजल। जिसने भी हमारे लॉटरी से अगर हम कुछ पैसे कमाते हैं या कुछ भी है, 194B भी अगर विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस है, तो करंट जो इसकी टीडीएस लिमिट थी वो थी एग्रीगेट ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग ₹10,000 ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। 10,000 से ज़्यादा है अगर फाइनेंशियल ईयर में, तो उस पर हमारा टीडीएस कटता था। लेकिन ये क्या है, अब हो गया है 10,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ अ सिंगल ट्रांजेक्शन। ठीक है, सिंगल ट्रांजेक्शन पे 10,000 जो है वो कटेंगे। 194D इंश्योरेंस कमीशन है, जो कि 15,000 था, अब आगे चल के इसे 20,000 कर दिया गया है। 194D इंश्योरेंस कमीशन में आएगा। नेक्स्ट आता है हमारा 194G इनकम बाय वे ऑफ कमीशन प्राइस एक्सेट्रा ऑन लॉटरी टिकट्स वगैरह।
जो कि पहले 15,000 थी। अब हमारी आगे जो ईयर है उसमें 20,000 बढ़ा दी जाएगी इसकी लिमिट। 194H हमारा कमीशन और ब्रोकरेज का सेक्शन होता है, जो कि पहले 15,000 था, अब ये 20,000 कर दिया गया है। अब 194I रेंट का होता है, जो कि पहले 2,40,000 ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर था, जिसे बढ़ा के 50,000 पर मंथ और पार्ट ऑफ अ मंथ, यानी कि 50,000 पर महीने। अगर हम साल की बात करें तो 6 लाख रुपए, 6 लाख पे TDS कटेगा। पहले जो था 2,40,000 पे कटता था। फिर है 194J फी फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज। प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सर्विसेज पे 30,000 पर ईयर था, लेकिन लिमिट को बढ़ा के 50,000 कर दिया गया है। नेक्स्ट आता है हमारा 194LA इनकम बाय वे ऑफ इन्हांस कंपनसेशन। 2,50,000 है, जिसे बढ़ा के 5 लाख कर दिया गया है। इसकी मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगी 194LA इनकम बाय वे ऑफ इन्हांस कंपनसेशन की। तो ये तो हो गई जो कि TDS लिमिट क्या है उसका। अब आता है की हाईलाइट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स तो इसमें मेन सैलरीड पीपल की बात की गई है कि 0 टैक्स अप टू ₹12 लाख अंडर न्यू टैक्स रिगाइम। न्यू टैक्स रिगाइम में 12 लाख तक 0 टैक्स है, कोई टैक्स नहीं पे करना है। रिवाइज स्लैब्स एंड रेट्स हमारा पॉइंट है यहाँ पे बस। स्लैब्स एंड रेट्स ब्रॉड चेंजेस टू बेनिफिट ऑल टैक्स पेयर, यानी कि यहाँ पे बताया गया है कि काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हैं ऑल टैक्स पेयर्स के लिए। सेकंड है मिडिल क्लास रिलीफ। मेन यहाँ पे जो बजट पास किया गया बोला गया है कि मिडिल क्लास रिलीफ के लिए पे मतलब बनाया गया है, मिडिल क्लास के लिए बनाया गया है। तो यहाँ पे मिडिल क्लास रिलीफ में लोअर टैक्स बर्डन है, मोर डिस्पोजेबल इनकम फॉर स्पेंडिंग, सेविंग एंड इन्वेस्टिंग। थर्ड आता है हमारा टैक्स फ्री इनकम, नो टैक्स अप टू ₹12 लाख। 12.70 लाख इसलिए बोला गया है क्योंकि 75,000 यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि रिबेट बोलते हैं जिसे, वो हमें दी गई है। तो इसलिए 12.70 लाख 5 लाख पे कोई भी टैक्स नहीं पे करना है। फिर यहाँ पे आता है 0 to 4 लाख रुपीज़ पे यहाँ पे कोई टैक्स नहीं देना है। 4 to 8 लाख रुपीज़ पे 5% है। 8 to 12 लाख रुपीज़ पे 10% है। 12 to 16 लाख रुपीज़ पे 15% है। 16 to 20 लाख पे 20% है। 20 to 24 लाख रुपीज़ पे 25% है। अबव 24 लाख रुपीज़ 30% है। तो इसकी कैलकुलेशंस कैसे होती है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखा दूँगी, लेकिन अभी के लिए आप इसको नोट कर लीजिए कि मतलब 4 लाख तक नील है एंड 4 to 8 लाख रुपये पे 5%। ये कैलकुलेशन 12 लाख तक पे जब हम करेंगे तो वो नील ही दिखाएगा, वो उसकी मैं आपको एक अदर से वीडियो बना के दिखा दूँगी। तो डायरेक्ट टैक्स प्रपोज़ल को जानने के लिए पहले आपको अगर ये पता होगा कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस क्या होता है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो हम खुद से पे करते हैं, लाइक जैसे एडवांस टैक्स हो गया, सेल्फ असेसमेंट टैक्स हो गया। जो हमारा टैक्स बनता है इनकम पे या किसी भी चीज़ पे वो हम पे करते हैं जब हम ITR फाइल कराते हैं तब, तो उसको हम डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। इसी के अगर इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो इनडायरेक्ट टैक्स हमसे जैसे किसी के थ्रू वसूला जाता है, जैसे मान लीजिए GST हो गया, ये हमारा इनडायरेक्ट टैक्स का एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है। जो और उससे पहले हमारी एक्साइज ड्यूटी वगैरह ये सब जो दी जाती थी। यहाँ पे ये मैंने ग्राफ के थ्रू भी यहाँ पे दिखा रखा है कि 0 to 4 लाख नील है, 4 to 8 लाख 5%, 8 to 12 लाख 10%, 12 to 16 लाख 15%, 16 to 20 लाख 25%, 20 to 24 लाख 25%, 24 लाख से अबव तो 30%। ये हमारा, तो इन परसेंटेज के थ्रू हम टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे जो हमें पे करना होगा अगर 12 लाख से ज़्यादा की इनकम है तो, ठीक है। सेकंड आता है हमारा कि टैक्स डिडक्शन लिमिट। ये मैंने बता दिया है कि सीनियर सिटीज़न के लिए 50,000 पे अगर हम मतलब बैंक अगर FD वगैरह से इंटरेस्ट आता है बैंक वगैरह से तो 50,000 थी, जिसकी लिमिट को बढ़ा के 1 लाख कर दिया है, उस पर TDS कटेगा। सेकेंड है द एनुअल लिमिट ऑफ ₹2.40 लाख फॉर TDS ऑन रेंट इंक्रीज टू 6 लाख। 2,40,000 लाख से बढ़ा के 6 लाख कर दिया गया है रेंट की इनकम को, ठीक है। अगर 6 लाख से ऊपर की रेंटल इनकम आ रही है तो उस पर TDS कटेगा। और अगर सीनियर सिटीज़न ने 1 लाख से ज़्यादा अर्न करा है एज ए इंटरेस्ट बैंक या फिर किसी FD वगैरह से, तो उसका उस केस में TDS कटेगा। नॉर्मल पर्सन के लिए जो 40,000 थी करंट, वो 50,000 कर दी गई है। बाकी न्यू TDS एंड EDS के सेक्शंस कितनी लिमिट है उसकी एक अलग से वीडियो बना दी जाएगी, जो कि मैं अपने चैनल पे शेयर कर दूँगी।
फिर हमारा पॉइंट आता है इनकरेजिंग वॉलेंटरी कंप्लाइंस इन, मतलब वॉलेंटरी कंप्लाइंस को बढ़ावा देना, लाइक जैसे एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट को बढ़ा दिया गया है। फाइल अपडेटेड रिटर्न्स फ्रॉम द करंट लिमिट ऑफ 2 ईयर्स। करंट लिमिट 2 ईयर थी, लेकिन अब इसे बढ़ा के 4 साल कर दिया गया है कि हम 4 साल तक की रिटर्न जो है वो फाइल करा सकते हैं। अदर पॉइंट है रिड्यूसिंग कंप्लाइंस बर्डन को कम कर दिया गया है, जैसे रिड्यूस कंप्लाइंस फॉर स्मॉल चैरिटेबल ट्रस्ट एंड इंस्टीट्यूशन जो हैं उनको इंक्रीज़ कर दिया गया है, जो कि पीरियड ऑफ रजिस्ट्रेशन 5 ईयर्स था उसे 10 साल कर दिया गया है। नेक्स्ट हमारा है टैक्स पेयर्स टू बी अलाउड टू क्लेम द एनुअल वैल्यू ऑफ 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज़ प्रीवियसली 1 विदाउट एनी कंडीशन प्रीवियसली कंडीशन अटैच। देखो यहाँ पर टैक्स पेयर को अलाउ कर दिया गया है कि पहले क्या थी कि 1 सेल्फ ऑक्यूपाइड कर सकते हैं, मतलब एक ही प्रॉपर्टी पे आपको टैक्स देना नहीं होगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड कर सकते, लेकिन यहाँ पर अब 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज़ जो है वो हम रख सकते हैं। यानी कि आपने देखा होगा कि रेंट में भी इतना बढ़ावा दे दिया है, तो उसका एक सिंपल सा मीनिंग यही है कि 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज़ टैक्स पेयर जो है उसको पे नहीं करना है उस पर। तो यहाँ पे बजट के छोटे छोटे जो बिल्कुल ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन पे नज़र डाली गई है, और उन्हीं को मैंने इसमें आपसे डिस्कस करा है कि 12 लाख पे कोई टैक्स नहीं है, और जो TDS की लिमिट है वो बता दी गई है, रेंटल इनकम का बता दिया है, ठीक है, और वॉलेंटरी कंप्लाइंस एंड रिड्यूसिंग कंप्लाइंस बर्डन के बारे में बता दिया गया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना, एंड अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही मोर वीडियोस के लिए। ये वीडियो जो है वो कॉमर्स के स्टूडेंट या फिर किसी भी, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं उसकी, तो उसमें काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।